नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? परसों ही मैं सोच रहा था आइडेंटिटी के बारे में कि कैसे जब दो इंसान एक ही देश के रहने वाले होते हैं, वहां पैदा हुए हैं, मगर अलग दिखते हैं, तो सामने वाले के साथ क्या होता होगा। मतलब वो क्या सोचता होगा। एक बार मैं और मेरे दोस्त और पुराने कॉलीग श्रीराम बीरा दिल्ली से देहरादून जा रहे थे फ्लाइट पे। और दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर जब सिक्योरिटी गार्ड को दोनों ने एक टाइम पर अपने अलग अलग पासपोर्ट दिखाए, तो कैसे वो गार्ड पहले पासपोर्ट, फिर हम दोनों की शक्ल, और फिर दोबारा पासपोर्ट को देखने लगा। और फिर हंसते हुए वीरा ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ये जो फोटो में गोरा है ये वो है, और ये दूसरे वाला ये मैं हूं। इसमें इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आपको सर? इस किस्से को लेकर दोस्तों बहुत हंसते हैं मैं और वीरा आज भी। पर आज का वीडियो उस दिन के बारे में नहीं है। एक और किस्से के बारे में आपको बताना चाहता हूं आज के वीडियो में, जब दो इंडियंस बाय बर्थ एंड पासपोर्ट मेट अनदर इंडियन, और rather an Indian settled in another country। ये बात है 2015 की। क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करने के लिए मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गया था, जब क्रिकबज़ वेबसाइट का संपादक था। अब जहां लगभग सारे इंडियन पत्रकार और मीडिया वाले ऑस्ट्रेलिया गए थे भारतीय टीम को फॉलो करने, मतलब कुछ 55-60 के आसपास, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वहीं सिर्फ 5 इंडियन रिपोर्टर्स ने न्यूजीलैंड चुना वर्ल्ड कप में बेस्ड होने के लिए। मैं, वीरा, आनंद वासु, अमित गुप्ता और द्वैपन दत्ता, क्योंकि हमें झुंड से दूर रहना था और एक छोटा सा खूबसूरत देश एंजॉय करना था। और हम पांचों ने वाकई में बड़े मजे किए वहां क्रिकेट कवर करने के अलावा। वहां ऑकलैंड, डनीडन, वेलिंगटन, नेपियर और क्राइस्टचर्च जैसे शहरों में काफी घूमे और काफी टूरिस्ट टाइप एक्टिविटीज की हमने। तो एक शाम को, जिस दिन कोई मैच नहीं था, मैं और आनंद न्यूजीलैंड के कैपिटल सिटी वेलिंगटन में घूम रहे थे। दोपहर तक अपनी अपनी कॉपीज फाइल करके वेलिंगटन के खूबसूरत माउंट विक्टोरिया चढ़ने के बाद आनंद और मैं वापस जीब्रा बैकपैकर्स की तरफ चल रहे थे, जहां हम 5 पत्रकार रुके हुए थे। हमने सोचा एज यू डू कि वाइन शॉप पे रुकते हैं। तो सबसे पहले जो दिखा हमें, हम उसके अंदर गए। अब अंदर गए तो देखा कि वाइन शॉप एक इंडियन का था। उस समय उस वाइन शॉप में सिर्फ हम दोनों ही थे, और कैश काउंटर के पीछे बैठा वो इंडियन ओनर हमें देख रहा था। मैंने एक छोटी विस्की की बोतल उठा ली और आनंद ने एक वाइन की बोतल। दोनों पेमेंट करने गए काउंटर पे, तो वहां पे बैठे भारती पटेल ने मुझसे बिना आईडी कार्ड मांगे पेमेंट ले लिया। मगर जब आनंद सामने गया तो उनसे पूछा, आईडी प्लीज। अब दोस्तों मैं उस समय 36 साल का था, और आपको बता दूं कि विदेश में अगर आप 21 से कम हैं तो ही आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। आनंद मुझसे 1-2 साल शायद बड़े हैं, और यहां मुझसे मतलब एक गोरे से, क्योंकि भारतीय पटेल को मालूम नहीं था कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं और मेरा पासपोर्ट इंडियन है। उन्होंने आईडी नहीं पूछा, मगर आनंद से पूछा। मैं थोड़ा सरप्राइज था, पर रिएक्शन नहीं दिया मैंने। आनंद की शक्ल देखी मैंने, और वो क्लियरली खुश नहीं था कि सिर्फ उनसे पूछा गया आईडी के लिए। मगर आनंद ने बिना कुछ कहे अपना आईडी दिखाई। दोनों उस वाइन शॉप से निकले, और तब आनंद ने कहा कि साला भारतीय पटेल गोरे से आईडी नहीं मांगा, मगर अपने ही देश के बंदे से मांगा। खुद एक इमिग्रेंट होके इंडिया से न्यूजीलैंड आकर और एक इंडियन से मांगा। ऑफ कोर्स आनंद का कहने का मतलब था कि भारतीय पटेल को मालूम नहीं था कि मैं इंडियन हूं, क्योंकि मैं इंडियन लगता नहीं हूं। मगर फिर भी उसने एक गोरे और एक ब्राउन रंग के बंदे में से सिर्फ ब्राउन रंग के बंदे से आईडी मांगा। जब उनको साफ पता लगा होगा दोनों की शक्ल देखकर कि इनमें से कोई 21 से कम उम्र का नहीं है। सोचने वाली बात है ना। ये रिवर्स रेसिज्म तो नहीं है, क्योंकि भारतीय पटेल ने एक गोरे से आईडी नहीं मांगा, तो फिर क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? आनंद और मैं अभी भी हंसते हैं उस किस्से को सोच के, याद करके। और जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर हम भारतीय पटेल को लेकर हंसते हैं। पर अजीब है ना, क्यों किया होगा भारतीय पटेल ने ऐसा? क्या हो जाता है एक देश के इंसान को जब वो अलग देश में जाकर सेटल होता है? क्या क्या भारतीय पटेल के साथ कुछ हुआ होगा ऐसा, जिसके पहले, इससे पहले कि उनको लगा होगा कि हर इंडियन से आईडी मांगनी चाहिए? मुझसे क्यों नहीं मांगा? स्ट्रेंज नो। एनीवे,
ये था एक किस्सा मेरे साथ जब मैं इंडिया के बाहर गया था क्रिकेट कवर करने के लिए। ऐसे और भी किस्से सुना चुका हूं यहाँ इस चैनल पर और मेरे दूसरे क्रिकेट चैनल पर, जिसका नाम है आर यू हियर फॉर द क्रिकेट। तो दोस्तों, अभी चलता हूं और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो को लेकर। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।